ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय हुआ, सबने प्रिपरेशन शुरू कर दिया कि अभी हमें यमुना पार करना है। यमुना माई जो कि सूर्यदेव की पुत्री हैं, सब एक एक कर कर यमुना पार करने की तैयारी में लग गए। पहले तो नंद महाराज ने अ, जो बोला कि सारे गोपास अपने अपने गायों को जो है उनको क्रॉस कराएं। तो सारे गाय वाटर यमुना वाटर में एंटर किए और बड़े स्ट्रांग ब्रीदिंग के साथ वो स्विमिंग करना शुरू कर दिए। सारे गाय ने यमुना क्रॉस किया। और जब देख रहे थे कि गाय क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था गाय हिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस कर रहे थे। और जो अपने टेल्स थे उन्होंने अंदर रखे थे पानी के, और जो अपना हेड और हम्प था उसको वाटर के ऊपर रखा था। और फिर वो जैसे वो करंट जैसे बहाव था, पानी का बहाव था, उसी बहाव के को सहारा करते करते वो चल रहे थे आगे आगे और दूसरी ओर पहुंच गए। और फिर नेक्स्ट जो काव्स थे, जो बहुत लाइट वेट के थे, और उनके पास तो अभी सींग भी नहीं थे, इतने छोटे छोटे बछड़े थे। तो उनको नेक्स्ट जब क्रॉस करने के लिए छोड़ा गया, बहुत खुशी खुशी वो स्विम कर रहे थे। और वो इतना खुशी खुशी स्विम कर रहे थे कि जो पहले थोड़े गाय थे अभी आगे पहुंचे नहीं थे, उनसे भी आगे निकल गए और अपने मदर से पहले वो दूसरी ओर पहुंच गए। और अब बहुत ही ज्यादा छोटे बछड़े थे जो अभी न्यू बॉर्न थे, उनको गोपास ने अपने गले के अराउंड टांग लिया और उनके जो लेग्स थे, जो काफ के लेग्स थे, उनको पकड़ लिया। और फिर एक आर्म से, लेफ्ट आर्म से उनके काफ्स के लेग्स को पकड़ा और दूसरे आर्म, राइट आर्म से वो स्विम करना शुरू किए। और जब इतने छोटे छोटे काव्स आगे जा रहे थे, तब उनके मदर्स, मतलब उस नए न्यू बॉर्न के मदर्स जो है, वो पीछे पीछे जा रही थी। एंड दे वर क्राइंग एंग्शियसली। उनको थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा था मदर्स को कि अभी इतना छोटा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, ये कैसे क्रॉस करेगा, सब कुछ ठीक हो, इसलिए वो एंग्जाइटी में थी। और फिर जो बुल्स थे, जो बैल थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, उनके हम्प्स भी बहुत बहुत बड़े बड़े थे, वो भी जब वो स्विम करने लगे तो ऐसे लग रहा था जैसे वेव्स को वो मूव कर रहे। ऐसे लग रहा था जैसे ये बुल्स हैं, बहुत गुस्से में हैं, ऐसे लग रहा था वो। जब वो ऐसे अपने नेक्स को, अपने पिछले वाले भाग को और अपने हॉर्न्स को, इन सबको हिला रहे थे, हिला हिला के आगे जा रहे थे, मानो वो बहुत गुस्से में हो। लेकिन ये सब कुछ जो है, ये सीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यमुना माई का करंट बहुत स्ट्रांग है, उनका बहाव बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी सब क्रॉस कर रहे थे। इस तरह कितने सारे काव्स थे जो कि गिने नहीं जा सकते थे, कितने सारे काव्स थे, कितने सारे बुल्स थे, और सब कोई उस तरफ क्रॉस कर रहे थे। और वहां पे क्रॉस होने के बाद ऐसा लग रहा था ये सब थक गए हैं। ये सब खड़े हैं जाके दूसरे और के बैंक में जाके थक खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं। लेकिन बहुत थके हुए लग रहे थे। और दूसरी ओर जो है, जो डस्ट था,
उसके ऊपर ये सब जो खड़े थे, ऐसे लग रहा था कि अ, जैसे कर्पूर है। ये सारे के सारे जो बैल थे, काउस थे, उनके बछड़े थे, सब बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे यमुना के उस तरफ वाले रज में खड़े होके। और फिर कोई किसी को देखने में लगता जैसे कि ये गंगा माई है, यमुना माई के तट पर। गंगा माई कहते हैं कि वो वाइट रंग की है और यमुना माई डार्क रंग की है। तो यमुना के किनारे ये वाइट काउस लग रहे थे जैसे गंगा माई का धार है। इसके सब लाइन में खड़े थे। और फिर नेक्स्ट ब्रजवासी भी तो क्रॉस करेंगे, तो उनके लिए थे बोट्स। और इतने सारे बोट्स थे, इतने सारे बोट्स थे, मानो लग रहा था कि पाताल लोक से नागपत्नी उठ गए हों। नागपत्नी सारे खड़े हो गए हों यमुना माई में, इतने सारे बोट्स थे। और फिर लग रहा था जैसे विश्वकर्मा जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स आराम से करके रखा हो सबके लिए। सारे बोर्ड्स का अरेंजमेंट सबका आके यहाँ पे सेटल होने का अरेंजमेंट सब देवताओं के जो विश्वकर्मा आर्किटेक्ट हैं उन्होंने करके रखा हुआ ऐसे लग रहा था। और ऊपर से बहुत सुंदर स्काई भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये स्काई जब मीट हो रहा था यमुना को नीचे जाके, एक एक पॉइंट पे ऐसा लगता है ना कि जो आसमान है और नदी है वो मिल रही है दूर, ऐसे लगता है ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे गंगा और यमुना मिल रहे हैं, क्योंकि स्काई भी वाइट कलर में थी। और उसी टाइम में बहुत सारे जो एक्वाटिक्स थे, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव थे, वो सब भी खेल रहे थे यमुना माई में। और अभी तक तो हमने सुना कि किस प्रकार बहुत सारे जो बैलगाड़ी थे उनको अच्छे से डेकोरेट किया था। और अभी जो बोट्स थे वो भी बहुत डेकोरेटेड थे। सारे जो नाव थे उनको भी बहुत अच्छे से, उनके ऊपर भी कैबिन बनाया गया था, फ्लैग्स थे। कृष्णा, यशोदा माई, रोहिणी माई और उनके सारे मेड सर्वेंट सब बोट्स में चढ़ गए। और कृष्ण बहुत एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे स्मॉल स्मॉल वेव्स हैं यमुना माई के। छोटे छोटे वेव्स आ रहे हैं एक के बाद एक यमुना माई में। और कृष्ण का जो एफल्जेंस था, वो यमुना माई का जो ब्यूटी था उसको और इंक्रीज कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अ, यमुना माई में एक जेम है, एक बहुत सुंदर चमकने वाला एक जेम है। अब यशोदा माई ने कृष्ण को अपने साथ बिठाया था, लेकिन कृष्ण क्या क्या करने लगे, यशोदा माई का साइड छोड़कर थोड़ा सा और आगे बोट के एज पे जाके नीचे झुक रहे थे। और एक हाथ से अपने हाथ को उन्होंने, एक हाथ को अंदर रखा था बोट के, स्ट्रेच करके उसका सपोर्ट दिया था, और दूसरे हाथ को बोट के बाहर रखा था और वाटर यमुना माई को टच करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही देखा दोनों माताओं ने, यशोदा माई ने और रोहिणी माई ने, कि कृष्णा ऐसे खेल खेलने में भी लगे हैं, इमीडिएटली वो जाके रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण को रोक नहीं पा रहे थे। अब नंद महाराज ने भी वही बोट चढ़ गए और इमीडिएटली उन्होंने कृष्ण को उठा लिया और अपने गोदी में बिठा लिया। और अब बोटमैन को बोला कि आप अभी स्टार्ट हो जाओ, और बोटमैन निकलने लगे। और धीरे धीरे रो कर रहे थे कि आराम से यमुना क्रॉस हो जाए। और इसी प्रकार पीछे सारे जो दूसरे भी अ, ये ब्रजवासी थे वो भी अपने अपनी फैमिलीज के साथ बोट्स पे आ गए, और बहुत खुशी से खुशी वो यमुना क्रॉस कर रहे थे। अब जैसे ही उस तरफ सबको छोड़ दिया बोटमैन ने, फिर द बोटमैन जो है अभी अपने प्लेटफॉर्म्स को, मतलब बोट के जो प्लेन प्लेटफॉर्म होता है ना, उस प्लेस में वो सारे बुलक कार्ट्स को लोड करने लगे। क्योंकि सारे यहाँ तक तो बुलक कार्ट से पहुंचे थे, और यहाँ से भी आगे बुलक कार्ट्स में ही जाना है, तो बुलक कार्ट्स की जरूरत तो है। तो इन सभी बुलक कार्ट्स को भी
बोट्स में, सारे बैलगाड़ियों को भी बोट्स में डालकर आगे निकलने लगे। और जब सारा सारा शिफ्टिंग हो गया, सब कुछ नदी की इस तरफ आ गया, तो रजनाज नंद महाराज उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोटमैन को बहुत सारे कपड़े ऑर्नामेंट सब दे के बहुत खुश किया। तो ये है उनका शिफ्टिंग पास टाइम। अभी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, द बिविल्डरमेंट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, अ किलिंग ऑफ वत्सासुरा। ये दोनों पास टाइम्स हैं चैप्टर 7 में। शुरू करें माता जी? हरे कृष्णा। हाँ 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 माता जी। ओके। हम इस प्रकार वृंदावन पहुंचने के बाद पहले तो एक टेम्पररी सेटलमेंट बनाया। तो बहुत बहुत हजारों हजारों बुलक कार्ट्स थे, जो बैलगाड़ियां थी, उनसे एक बाउंड्री वॉल बनाया। बाउंड्री वॉल कैसे बन लग रहा था, ऐसे हाफ सर्कल है। वो हाफ सर्कल बनाने के बाद फिर वो आ, उस सर्कल के अंदर उसको वॉल जैसा बनाकर इस तरफ एक सेटलमेंट बना रहे थे अपना। तो इसी हाफ सर्कल को छठी करा बोलते हैं। अभी भी वृंदावन में छठी करा है, जहाँ पे गोवर्धन जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए ऑटो मिलता है ना वृंदावन से। छठी करा ये प्लेस है। कालियादह से लेकर गोवर्धन तक एक वॉल जैसा बना दिया, सारे के सारे बुलक कार्ट्स को रख कर, सारे बैलगाड़ियों को रख कर एक वॉल जैसा, बाउंड्री जैसा बना दिया। और फिर नंद महाराज जो हैं, अम, अभी नंद महाराज का जो कैपिटल है नंदीश्वर, अभी पता नहीं है कि मतलब ये नंद महाराज का जो नंद गांव है, ये अभी पता नहीं है मतलब किसी को भी कि ये नंद गांव बनेगा, यहाँ पे नंद महाराज का कैपिटल बनेगा, यहाँ पे नंद महाराज का घर बनेगा, अभी पता नहीं है। अभी वहाँ पे, वहाँ तक, यहाँ कालियादह से लेकर नंदगांव नंदीश्वर तक ये सारे बुलक कार्ट्स को वॉल बना दिया। अभी जैसे अ, महावन तो छोड़ के आ गए थे, लेकिन महावन में भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी ना। महावन भी तो एक पुण्य क्षेत्र ही है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। और वहाँ उसने भी बहुत सर्व किया है कृष्ण को इतने साल तक। तो यहाँ पे कवि कर्पूर कह रहे हैं कि जिस प्रकार फायर कैन मर्ज इनटू फायर एंड वाटर कैन मर्ज इनटू वाटर, उसी प्रकार गांव में महावन भी मिल गया। तो नंद महाराज का ओल्ड कैपिटल सिटी था महावन में। अब ये नए कैपिटल सिटी में आ गए हैं छट्टीकरा में। छट्टीकरा से लेकर नंदीश्वर तक ये पूरा उनका एक सिटी बनने वाला है। और जैसे लग रहा था ये महावन भी यहाँ पे आके मिल गया है, ऐसा नहीं ये महावन छोड़ के आ गए हैं, महावन भी यहाँ पे आके मिल गया है। और दोनों सिटीज जो हैं वो बहुत ही वेल्दी सिटीज हैं। तो अभी दोनों सिटीज जब एक जगह आके मिल गए हों, कितना वेल्थ होगा। तो अभी दोनों सिटीज का जो शुभ लक्षण है, जो ऐश्वर्य है, सब एक जगह पे आ गया। अब सोचो, आ, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कर्णपुर की वृंदावन का वेल्थ कितना सारा होगा, बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो गया था वृंदावन। और वहाँ का जो शुभ लक्षण थे, वहाँ का जो ब्यूटी था, वो बहुत बढ़ गया था। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स आ गए, और वो यहाँ पे आके उड़ने लगे, वृंदावन को और सुंदर बनाने लगे। और डीर्स और दूसरे जो एनिमल्स हैं, वो भी इस तरफ ज्यादा आने लगे। और जो यमुना का इस तरफ का बैंक है, वो बहुत सुंदर चमकने लगा। और ऊपर से यहाँ पे एक और भी सुंदर है, एक है गोवर्धन हिल, जो और भी ज्यादा इस सारी ब्यूटी को ऐड कर रहा था। तो ये नेचुरल जो ब्यूटी थी,
वृंदावन की और गोवर्धन की, ये सब देखकर ब्रजवासी जो नंद महाराज के अनुयायी हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उनके सारे जो हृदय थे बहुत शांत से, बहुत खुशी खुशी थे। अब जब ब्रजवासी नंद ब्रजराज नंद अपने प्राइवेट, एक उन्होंने अपना एक होम बनाया, है ना, अपना प्राइवेट क्वार्टर्स में गए। वहाँ उपनंद, सुनंद और दूसरे जो एल्डरली लीडर्स थे, वो भी अपने अपने घर बना लिए और वो भी अपने घरों में गए। फिर जो गाय थी, उनके लिए गौशाला भी बना दिए थे, वो भी अपने गौशालाओं में रेस्ट करने लगी। और फिर वहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपने शॉप्स खोल लिए थे। जो फ्लावरिस्ट थे, मतलब फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते थे, जो पान सेलर जो पान बेचते थे, सब उन्होंने अपने अपने शॉप्स बना लिए। और ये सब कुछ जो है, सबको लग रहा था कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब तो इधर उधर से इधर आए, आए क्यों, कैसे आए, सब भगवान की इच्छा से आए। और यहाँ पे जो जंगलों में रहने वाले पुलिंदर्स हैं, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी टाइप के लोग हैं, वो भी बड़े खुश हो रहे थे। अभी तो वृंदावन तो बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना जंगल है। वो भी बहुत अंदर अंदर से बहुत खुशी खुशी महसूस कर रहे थे कि इस तरफ अभी कृष्ण आ गए हैं। हालांकि वो अपने अपने घर के कामों में लगे हुए थे, लेकिन अंदर से उनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। यहाँ के आने के बाद जो अ, गाय हैं, वो भी, उनको भी इतना सारा स्वीट ग्रास मिल रहा था, फ्रेश स्वीट ग्रास मिल रहा था। और वो खाते खाते उन्होंने महावन के उनके जो पैस्चरिंग ग्राउंड्स थे वो सब भूल गए। उनको याद ही नहीं आ रहा था कि महावन में वो कितना सारा कहाँ घूमते थे, ये सारे गाय कहाँ खाते थे। तो वो कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे उनको इतना स्वीट ग्रास मिल रहा था और बहुत सारा मिल रहा था। और पता ही नहीं कब ऐसा लग रहा था कि ब्रजवासियों ने कुबेर का खजाना प्राप्त कर लिया है और इनके पास अष्ट सिद्धियां आ गई हैं। इतना सारा सब कुछ मिल गया उनको, वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे आके इतने धन्य बन जाएंगे। वो तो बस महावन छोड़ के आ रहे थे कि कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए आ रहे थे। यहाँ आके क्या हुआ, पहले से भी बहुत धनी बन गए सब। और ये सब कैसा हुआ, कृष्ण की इच्छा से। तो ये कृष्ण का अनलिमिटेड ऑपुलेंस है कि वो चाहें तो वो अ, कुछ भी दे सकते हैं, किसी को ज्यादा इसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आप मेरा ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो ये सब जो है महावन में अपने अपने घर, अपने अपने सारी संपत्ति सब छोड़ के इधर आए हैं। लेकिन यहाँ आके देखा तो उनका ऐश्वर्य बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, मानो जैसे कुबेर का ऐश्वर्य हो, कुबेर का खजाना मिल गया हो। तो इस प्रकार वो छठीकरा में थोड़े दिन रहने के बाद फिर कृष्ण अपना गोचरण लीला उन्होंने आरंभ कर दिया। तो जैसे तो वैसे तो बहुत सारे गोपास हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं नंद महाराज के पास, उनके 9 लाख गाय को चराने के लिए। लेकिन फिर भी कृष्ण वो रिक्वेस्ट करने लगे अपने पापा को कि मुझे गो चराना है, आपके सारे गाय को मुझे चराना है, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और योगमाया के इन्फ्लुएंस में नंद महाराज ने भी हाँ कर दिया। मतलब कि जैसे अ, हम सब जो हैं जीव, हम योग माया के इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, हम माया महामाया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण भगवान हैं। और यहाँ पे भी नंद महाराज जो है वो महामाया के इन्फ्लुएंस में नहीं, बल्कि योग माया के इन्फ्लुएंस में वो भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। वो उनको लगता है मेरा ये बेटा है। और फिर उन्होंने उसी इन्फ्लुएंस में बोल दिया ठीक है, अब कृष्ण को खुश करना है, वो मेरा बेटा है, वो जो मांगे उसे देना है। चलो, उनको 9 लाख गाय चराने हैं, सारे गाय कृष्ण के नाम। तो ये है, ये नंदा और यशोदा माई के जो वात्सल्य रस के एग्जाम्पल्स हैं, ये इतने अनपैरेलल्ड है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल हम कहीं नहीं सुन सकते कि कितना
अब हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों से प्यार होता ही है, लेकिन नंद और यशोदा माई को जो कृष्ण के प्रति जितना प्यार है, वह किसी को कभी ना हो सकता है, ना हुआ है। तो जब यशोदा माई को लेकिन पता चला कि नंद कृष्ण को परमिशन दे रहे हैं कि आप 9 लाख गाय चराने जा सकते हैं, जैसे ही यशोदा माई ने ये सुना, तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा कि ये एक मदर का हृदय कितना पेन करेगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने छोटे बच्चे को, वो दिन भर चला जाएगा, इतने सारे गाय को चराने और गाय का ख्याल रखना कोई मामूली बात है ये? हमारे पास इतने सारे सर्वेंट्स हैं, हाँ उनको क्यों नहीं एंगेज कर सकते हम? ये इतना बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। सो ये इस तरफ से जब यशोदा माई बोलने लगी, तो कृष्ण ने बोला कि माए, मैया आप ये जो मेरा डिजायर है ना, इसमें इंटरफियर मत करो, ये मेरा डिजायर है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नंद महाराज को, नंद बाबा को तो मैंने बोला है। और मैं आपके जो वर्ड्स को है ना, मैं मैं नहीं सुनूंगा। और अम, मेरा जो मतलब कृष्ण ने बोला कि इम्पेशेंट ड्यू टू हिज चाइल्डिश नेचर, अभी कृष्ण जो है चाइल्डिश नेचर प्ले कर रहे हैं ना अपना, जैसे वो इम्पेशेंट है, वो बोल रहे प्लीज गिव मी परमिशन, प्लीज गिव मी परमिशन, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और इससे क्या होगा ना, मेरे फ्रेंड्स और मैं बहुत एंजॉय करेंगे। वो हम सुबह जाएंगे, गायों के साथ भी रहेंगे और उनको खिला पिला के वापस लाएंगे, कितना एंजॉयमेंट होगा, हम दिन भर घूमेंगे फिरेंगे खेलते रहेंगे बाहर। और आप बताओ कि ऐसा ऐसा काम हो तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई होगा जो एंजॉय नहीं करेगा? आपको लगता है कि मुझे कष्ट होगा? मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। तो जैसे कृष्ण के ये वाले वर्ड सुने, तो यशोदा माई के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कृष्ण को मना करने से रोक लिया, नहीं कृष्ण को अगर इसमें इतनी खुशी मिलती है तो मैं क्यों रोकूं, मुझे तो चाहिए कि कृष्ण खुश रहे बस। और फिर जब नंद महाराज ने देखा कि अभी तो यशोदा माई सडनली एकदम साइलेंट हो गई, अभी तक तो इतने जोर से बोल रही थी कि ये माँ का हृदय समझ सकता है, ये है वो है, अब जैसे ही कृष्ण ने बोला कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, यशोदा माई इमीडिएटली चुप हो गई। हम्म, तो फिर क्या था, फिर एक नया अच्छा मुहूर्त देखा गया, जिस दिन कृष्ण गोचरण लीला शुरू करेंगे। उस दिन क्या क्या, उस अच्छे मुहूर्त वाले दिन, शुभ दिन देखा गया। और उस दिन अ, बलराम जी और सारे गोपास, कृष्ण, सब मिलकर एक गौशाला में मिले। और सबसे पहले तो थोड़े अच्छे अच्छे स्कार्फ्स को सिलेक्ट किया कृष्ण के लिए। और फिर नंद महाराज ने कृष्ण के हाथ में एक रेड कलर का स्टिक दिया, ये गौओं को अ, चराने का जो कंट्रोल करने का स्टिक होता है, वो उनके हाथ में दिया। आ, फिर थोड़ी दूर तक नंद महाराज और यशोदा माई भी चलने लगे कृष्ण के साथ साथ। और कृष्ण ने बोला कि ये बहुत हो गया, आप बहुत दूर आ गए हो, अभी मुझे जाना है जंगल में, आपको नहीं आना है, आप वापस घर जाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये गायों को सबको ये जो बछड़ों को इन सबको चराना, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमें हमारे लिए वरी मत करो। फिर जो मदर फादर थे, पेरेंट्स कृष्ण के, नंद महाराज यशोदा माई, उन्होंने तो बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना, इन काफ्स को लेके, बछड़ों को लेके ज्यादा दूर मत जाना, और जल्दी आ जाना, जल्दी घर आ जाना, ज्यादा दूर जाके ज्यादा देर तक रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किसी तरह नंद महाराज यशोदा मैया को घर वापस भेजकर बलराम जी, गोपास, कृष्णा अभी अब दिखा रहे थे कि वो कितने एक्सपर्ट हैं, ये सारे बछड़ों को चराने में कितने एक्सपर्ट हैं, वो दिखाने लगे। और कृष्ण का जो खुशी था बछड़ों के साथ, ये दिन ब दिन बढ़ते गया।
कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कृष्ण जो है टायर हो रहे हैं या फिर वो और चलाना नहीं चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं था। दिन ब दिन और उनको अच्छा लग रहा था और खुशी मिल रही थी। तो इस प्रकार कृष्णा पूरा वृंदावन कवर कर रहे थे गायों को लेकर। और इतना सुंदर उनका बॉडी का कलर था, श्याम रंग का, ब्लू कलर का। वो एफल्जेंस वैसे बढ़ता जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वृंदावन में ब्लू कलर का लोटस जो है, बहुत सारे लोटसेस जो हैं वो खिलते हैं तो कितना ब्रिलियंट लगता है। कृष्ण जहां जहां जा रहे थे वहां वहां ऐसे लग रहा था। और ऊपर से सारे देवी देवता कृष्ण के इन पास टाइम्स को देखते देखते दर्शन करते रहते। और कभी कभी देवी देवता जब दर्शन करते ऊपर से तो वो इतना इतने ज्यादा मुग्ध हो जाते, इतने ज्यादा वो मोहित हो जाते, आकर्षित हो जाते कि वो कभी कभी बेहोश हो जाते खुशी के मारे उस दर्शन को देखकर। तो इस प्रकार देवी देवता भी एंजॉय कर रहे थे और ब्रजवासी भी एंजॉय कर रहे थे। और कृष्ण के पास टाइम्स को देखकर उनके जो माता पिता हैं वो भी बहुत खुश थे। तो इस प्रकार हर हर एक सुबह जो होती, वो सोचती कि उस हर सुबह यशोदा माई जैसे उठती, सोचती हु नोस ऑल मोरल लॉस एंड कैन प्यूरिफाई एवरीवन इन द वर्ल्ड। वो सुबह सुबह उठती और सबसे पहले देखती कि कृष्ण को उठाना है, कृष्ण को नहलाना है, कृष्ण को का माउथ क्लीन करना है, यही सारे उनके दिमाग में चलता रहता। तो एक सीक्वेंस फॉलो करती। पहले उठती और फिर कृष्ण को उठाती। फिर उनके मुंह को धुलाती। फिर कृष्ण को रब करती बहुत अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंट ऑयल से मसाज करती। फिर उनको नहलाती। फिर उनके कानों में काजल लगाती। फिर उनके बॉडी में सैंडलवुड पल्प लगाती, चंदन लगाती। फिर उनको ड्रेस करती। ड्रेस पहनाने के बाद बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाती। और फिर ऑर्नामेंट्स पहनाने के बाद बिठाकर बहुत सारे उन्होंने जो आइटम्स बनाए होते थे बहुत टेस्टी टेस्टी नरिशिंग, जो कृष्ण को बहुत शक्ति दे, पुष्टि दे, ऐसे आइटम्स को वो खिलाती बिठाकर। और फिर जब कृष्ण निकलते गाय गाय को चराने के लिए, तो थोड़ी दूर तक अपने पीछे पीछे उन कृष्ण के पीछे पीछे चलती रहती। और रोज कृष्ण को बोलना पड़ता कि अ, कि माँ अभी बस आप वापस चले जाओ। हम्म। तो रोज ये कृष्ण कृष्ण जो है यशोदा माई को एक पर्टिकुलर प्लेस से वापस कर देते, उसके आगे आने नहीं देते। और इस टाइम जो फिर देखती है यशोदा माई कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके गले में बहुत सुंदर एक गार्लैंड है। और जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ब्रदर बलराम के साथ चलते तो ये गार्लैंड इधर उधर ऐसे ऐसे स्विंग करता। और वो जाते अपने बछड़ों को बहुत सुंदर जूसी ग्रास जहाँ पे उनको दिखता उस तरफ, कि वहां पे जाके हम अपने बछड़ों को खिलाएंगे। और जैसे ही वो टेस्टी वाला ग्रास जो कृष्ण ने चुना होता उसको खाते, ये बछड़े वो जंप करने लगते इतने खुशी से, कितना टेस्टी है ये, वो जंप करने लगते। तो इस प्रकार कृष्ण अपने जो बाल्य लीला है वो दिन भर दिन ये निकलता जा रहा था। और सब खुश थे, बहुत ज्यादा आनंद में डूबे हुए थे। अब यशोदा माई के जो प्रिपरेशंस थे, हमने अभी डिस्कस किया था, सुबह उठ के वो बहुत सारे प्रिपरेशंस बना के खिलाती ना कृष्ण को। तो वो इतने टेस्टी होते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ खिला दिया, वो पार्सल भी बनाती। हम्म, वो पार्सल में वो देखती कि इसमें सब तरह के आइटम्स हों। सब तरह के आइटम्स मतलब जो जिसको लिक कर सकते हैं, जिसको च्यू कर सकते हैं, जिसको सक कर सकते हैं, जिसको ड्रिंक कर सकते हैं, सब तरह के आइटम्स। सो ये प्रिपरेशन जो थे उनको वो थोड़ा हल्का गर्म भी रखती। और जैसे ही कृष्ण और हलधर बलराम जी और कौहट बॉयज ये सब लेते, वो इतने खुशी खुशी इन सब प्रिपरेशंस को लेते। और जंगल में जाने के बाद राउंड सर्कल में बैठते और
खाते खाते बहुत खुशी खुशी खाते खाते जोक करते रहते। वो खाने के बाद फिर से गायों को लेकर और थोड़ा आगे निकल जाते उनको खिलाने के लिए। और ये जो गाय निकल जाती है आगे, और पीछे कृष्ण चल रहे हैं। कृष्ण के जो पायल है उनका जो साउंड है उसे पूरा जंगल मुग्ध हो जाता। इतना इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये साउंड जंगल में। और जो भूमि देवी हैं उनका जो हार्ट है वो बहुत टच्ड फील करता ये साउंड की वजह से। भूमि देवी भी बहुत खुशी महसूस करती। और जैसे थोड़ा और आफ्टरनून हो जाता, मतलब जैसे लेट आफ्टरनून 2 3, फिर वो कृष्ण वापस आने की तैयारी करते। तो हम कल देखेंगे कि कृष्ण का ये जो लीला चल रहा है वृंदावन आने के बाद, इसमें कौन से असुर असुर आने वाले हैं और क्या होने वाला है। अभी तक तो महावन में ही सारे असुर आए थे, वृंदावन में कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन अभी वृंदावन में भी असुर आने शुरू होंगे। ओके माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च